हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दीजिए आप कैसे? बेटा मैं बताता हूँ, मैं ही बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमारा क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था 11वीं क्लास। 11वीं क्लास में हम क्या कर रहे थे? सर हम कर रहे थे जीएसटी। तो जीएसटी में हमारी कौन सी क्लास है? जीएसटी की हमारी लगभग 4th क्लास, और आज जीएसटी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं जीएसटी में? एक तो हम सेट ऑफ रूल सीखने वाले हैं, और सेट ऑफ रूल जो भी सीखने वाले हैं वो रियल लाइफ से रिलेटेड भी सीखने वाले हैं। उसके बाद हम सीखेंगे डीके गोल्जी ने क्या कर रखा है। ठीक है, मतलब आपकी बुक्स में क्या है। ठीक है, उस बुक के अकॉर्डिंग भी हम करेंगे। ओके सर, स्टार्ट करवा दीजिए। आ जाइए, करा देते हैं स्टार्ट। आ जाओ, आ जाओ, पैड पर आ जाओ। जी सर, अभी तक हमने सारे सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे आप लोगों ने। हाँ सर, क्वेश्चन कर लिए सर। ये नया पेज कैसे आ गया? कोई नहीं, हम वही दोबारा वही पेज ले लेते हैं जो आप जिसमें आप कर रहे थे जीएसटी 11th। छह तो क्वेश्चन है जीएसटी 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 जीएसटी। ये रहा जीएसटी बेटा, ये ओपन कर लिया हमने। यहीं पर थे ना? यस सर, यहीं पर थे। तो हम आ जाते हैं नीचे। ठीक है यार, नया पेज ले लेते हैं सर। नया पेज ले लो। चलो बेटा, अभी आप मेरी बात को ध्यान सुनना और आराम से बताना कि किसमें क्या होना चाहिए। मैंने कहा देखो बेटा, मैंने कहा हमारे पास आईटीसी है। क्या है? आईटीसी है, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट है। दैट इज, आप समझो इसका इनपुट है बेटा। इनपुट है हमारे पास। किस चीज का इनपुट है बेटा? मेरे पास है एसजीएसटी का, सीजीएसटी का और आईजीएसटी का। ठीक है, मैंने दे रखा है आप लोगों को। लाइक ये है 1000, ये भी है 1000, और ये है बेटा 5000। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब उसके बाद दे रखा आउटपुट बेटा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। इसको पूरा बोलते हैं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, आउटपुट टैक्स दे रखा है आप लोगों को कितना? सर हमें दे रखा है एसजीएसटी का, सीजीएसटी का और आईजीएसटी का। ठीक है, ये दे रखा है बेटा 2000, 2000 और 6000। बात समझ में आई या नहीं आई? इस तरह से दे रखा है 2000, 2000 और 6000। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको बताना है कि आपको नेट टैक्स कितना पे करना है। नेट टैक्स कितना पे करना है? सर सिंपल है, क्या करेंगे? सर देखो बेटा, ये ध्यान रखना, सबसे पहले आईजीएसटी को टच करना होता है। सबसे पहले आईजीएसटी को टच करना होता है, उसके बाद सीजीएसटी को टच करना होता है, उसके बाद एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। मतलब एक होगा तब एक नहीं होगा, एक नहीं होगा तब एक होगा। मतलब या तो एसजीएसटी होगा या यूटीजीएसटी होगा। यस सर। तो हमें क्या करना है? सर सबसे पहले आईजीएसटी को करते हैं खत्म। देखो सर, यहाँ पर हम जनरल एंट्री कैसे, वैसे पहले जनरल एंट्री को छोड़ो, पहले वैसे ही बता दो। सर वैसे बताते हैं। देखो आईजीएसटी की क्या आउटपुट, आपने बताया था आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। क्या आउटपुट लायबिलिटी इसकी? आईजीएसटी की सर कितनी है? 6000 है। बात समझ में आई है बेटा? यस सर, आ गया। उसके बाद क्या रखो? इनपुट, इनपुट ऑफ आईजीएसटी कितना बेटा? सर 5000 है। ठीक है, हालांकि आगे भी हम इनपुट यूज करते हैं एसजीएसटी का और सीजीएसटी का, लेकिन अभी हमारे पास इतना है नहीं। मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से डिजाइन कर रखा है कि आएगा ही नहीं। तो आएगा बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे, बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे बेटा, पेबल 1000। इसी तरह से दूसरे हो जाएंगे बेटा 2000 में से 1000 गया, 1000 पेबल हो जाएगा। यहाँ से भी 1000 रुपये पेबल हो जाएगा। तो इनकी जनरल एंट्री क्या डलेगी बेटा? इन लोगों की जनरल एंट्री बनेगी। सबसे पहले एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? देखो एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे की जाएगी? आउटपुट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। सर ये 6000। बात समझ में? यस सर। आई करेंगे इनपुट, फिर तो 2 में आएगा। 2 इनपुट, किस चीज का इनपुट? इनपुट आईजीएसटी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ये डाल दो बेटा कितना कितना है। यहाँ जाएगा 5000 और यहाँ जाएगा 1000। बीइंग टैक्स पेड। बात समझ आई नहीं? यस सर, एडजस्टमेंट भी कर दिया, टैक्स भी पे कर दिया। अगले भी ऐसे ही हो जाएंगे बेटा। आउटपुट, ये मैंने सिंपल क्वेश्चन दिया था, बिल्कुल सिंपल दिया था। आउटपुट सीजीएसटी, अब सीजीएसटी को टच करना है। पहले आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी। आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। सर 2000, 1000 आईटीसी है सर, 1000 की बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे। बीइंग पेमेंट मेड ऑफ टैक्स मेड। थर्ड वन भी ऐसे हो जाएगा बेटा।
आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST टू बैंक अकाउंट। फिर ये 2000 है, ये 1000 है और ये भी 1000 है। बीइंग टैक्स पेड एंड ऑल्सो एडजस्टमेंट पेड। ठीक है, जल्दी से लिख लो बेटा। ठीक है, जल्दी से लिख लो। हो गया? हाँ जी सर, हो गया। आ जाओ बेटा, फिर आगे करते हैं। आप मेरी बात को ध्यान सुना बेटा। अब रियल लाइफ में क्या होता है बेटा, ध्यान सुनो क्या होता है। देखो बेटा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक होती है बेटा हमारी ग्रैंड मदर। सर हिंदी में लिखो, ठीक है। देखो यहां पर होती है दादी माँ, दादी माँ है ना, यस सर, दादी माँ होती है बेटा। दादी माँ के नीचे कौन आता है? दो छोटी छोटी प्यारी माँ, ठीक है। छोटी माँ, छोटी माँ और रियल माँ। रियल माँ का होते हैं बेटा, जो ओरिजिनल माँ होती है। छोटी माँ बड़ी माँ ऐसे बोलते हैं ना, हाँ सर, इस तरह से होती है। छोटी माँ भी हो सकती है किसी की, बड़ी माँ भी हो सकती है, ठीक है। छोटी माँ बड़ी माँ, तो इस तरह से बेटा ये सीक्वेंस चलती है। ध्यान सुनो, बड़ी अच्छे से समझना बेटा। मैं रियल लाइफ का करवा रहा हूँ बेटा। रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में क्या होता है, ऐसी होती है। एक होती है दादी माँ, एक होती है छोटी माँ या फिर बड़ी माँ कह लो, एक होती है ओरिजिनल माँ जिसको हम रियल माँ बोलते हैं। हाँ सर, ठीक है, ओके सर, ये बात होगी सर। अब क्या होता है बेटा, घर में सबसे ज्यादा किसकी चलती है बताना तो। सर सबसे ज्यादा इनकी चलती है। इन्होंने कुछ ही बोल दिया, ये तो हाई कमान है। हालांकि अपने घर में अगर अगर आपकी दादी माँ नहीं है, माता पिता हैं, तो सबसे ज्यादा किसकी चलती है बेटा? माता की चलती है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। हमारा देश क्या है? पुरुष प्रधान देश है, बट ये कागजों में है। ठीक है, घर में आते हैं तो ये नारी प्रधान हो जाता है। ठीक है, बस। सर आप इतने क्यों बोल पा रहे हो? मैं भी इतना इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरी शादी नहीं है। ठीक है, जब मेरी हो जाएगी तब मैं इन शब्दों से पीछे हट जाऊंगा। ठीक है, जब तक नहीं होती जब तक मुझे मजे करने दो। ओके सर। तो मैंने कहा कि एक होती है दादी माँ, एक होती है छोटी या बड़ी माँ, एक होती है रियल माँ बेटा। इनको समझना है आराम से। तो सबसे पहले जितना भी होता है सबसे ज्यादा किसकी चलती है? सर इनकी चलती है, इनकी चलती है। कुछ भी चीज होगा, ये फैसला बिना सोचे समझे या आराम से, मतलब सारी चीजें इनके हाथ में, सारी चीजें कर सकती है सर। तो बेटा कुछ भी पकवान होगा या कुछ भी होगा, सबसे पहले क्या होगा सर? सबसे पहले पहले क्या करेंगे सर? कुछ भी आता है, लाइक मैं कहता हूं कि लो भाई, इनका मन किया, क्या किया इनका? इनका मन किया, इनका मन किया कि आज आज कुछ स्वीट्स लाई जाए, मिठाइयाँ खाई जाए। तो क्या होगा सर? मन के आगे जीत सर। मन मन है तो दादी माँ स्वीट्स मंगा लाएंगी। और स्वीट्स जो भी आएंगी तो सबसे पहले क्या रहता है सर? जो भी स्वीट्स आएंगी, लो ये रही स्वीट्स। आपको ड्राइंग नहीं आती क्या? अरे बेटा आगे आगे देखना, ड्राइंग कितनी भयंकर बनाते हैं। तो ये स्वीट्स आएंगी, तो सबसे पहले इन स्वीट से पेट कौन भरेगा? सबसे पहले इन स्वीट से पेट कौन भरेगा? मतलब घर में कोई भी चीज आ जाती है तो सबसे पहले उसको कौन उठाएगा? सर दादी माँ उठाएंगी। ठीक है, दादी माँ इसको क्या करेंगी? सबसे पहले अपना पेट भरेंगी। सबसे पहले हम खाएंगे, सबसे पहले हम खाएंगे, हम अपना पेट भरेंगे। सबसे पहले दादी माँ कहती है हम खाएंगे। अब खाने के बाद कुछ बच जाता है, मान लो कई बार ऐसा होता है ना, कई बार क्या होता है, बहुत सारा सामान आता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, मान लो स्वीट्स वगैरह आ गई या फिर कोई ले आया या फिर दादी माँ ने मंगा ली। उसके बाद ये क्या करेंगी? वो मेरी प्यारी बहू, प्यारी बहू, जो भी इनके दिल के करीब है, जो भी इनके दिल के करीब है, कौन है इनके दिल के करीब बताना तो। दिल के करीब एक बहू दादी माँ के दिल के करीब जरूर होती है बेटा। सर ओके सर, कौन सी बहू है बेटा दादी माँ की? हम मान लेते छोटी बहू, ठीक है। छोटी माँ मतलब छोटी माँ इनके दिल के करीब है। तो पहले ये खुद खाएंगी, फिर पहले ये खुद खाएंगी,
सेकंड पर ये छोटी माँ को देंगे, कहेंगी लो, कहीं ले ले जल्दी खा ले, कहीं वो ना आ जाए, ठीक है। तो अब इसका पेट भरा जाएगा, क्या क्या किया जाएगा, अब आप हो, मतलब आप खाइए, अब आप हो, अब आप खाइए। सेकंड नंबर, फिर भी कुछ बच जाता है, फिर भी कुछ बच जाता है तो इनको दे दिया जाता है, फिर भी कुछ बच जाता है तो इनको दे दिया जाता है। इफ एनी यू कैन टेक, इनको दे दिया जाता है। ऐसे ही रहता है ना, ऐसे ही रहता है सर। क्या रहता है, मैंने कहा अगर देखो भाई, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मिठाइयां बहुत ज्यादा आ जाती है, या तो दादी माँ ने खुद नहीं मंगा ली, या कोई रिश्तेदार लेके आ गया, तो सबसे पहले दादी माँ खुद खाएंगी, देखेंगी, कहेंगी ना, और दादी माँ कहती है मैं तो चेक कर रही थी कैसा है, अच्छा है या बुरा है, ठीक है। हाँ तो दादी सॉरी, सबसे पहले दादी माँ खुद खाएंगी। अब अगर ढेर सारी हैं तो सबसे पहले तो अभी भी प्यारी बहू को ही देंगी, सबसे पहले उनकी जो भी प्यारी बहू उनको देंगी, उसके बाद दूसरी को देंगी। बात समझ आई या नहीं आई? लेकिन सर अगर कम होती है मिठाई कि दादी माँ खुद खा सकती है और एक बंदे को और दे सकती है, तो पहले खुद का पेट भरेंगी, उसके बाद प्यारी बहू को देंगी, ठीक है सर। एक थर्ड केस और बताना। थर्ड केस क्या, कि मिठाई ही इतनी है कि दादी माँ का ही पेट भर सकता है, तो दादी माँ सर खुद का पेट भरेंगी पहले, प्यारी बहू की भी नंबर नहीं आएगा। मैंने कहा कई बार ऐसा भी हो जाता है, दादी माँ का भी मन कर रहा था 2 मिठाई खाने का, लेकिन एक ही मिठाई हुई, तो कोई बात नहीं, दादी माँ गुजारा कर लेंगे। बात समझ में आई या नहीं? यस सर। तो जब दादी माँ के पास फालतू था, तो दादी माँ ने सबसे पहले खुद का पेट भरा, फिर प्यारी बहू को दिया, फिर दूसरी बहू को दिया। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, बात समझ में आ गई। अब आगे आ जाओ बेटा। अब कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, यही बात कहता हूँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, प्यारी प्यारी दादी माँ, ठीक है। अब नीचे है छोटी माँ, छोटी माँ, और ये है रियल माँ, रियल माँ, ठीक है सर। इनको माँ भी कह सकते हैं आप, कोई बात नहीं, ठीक है। तब क्या होता है, कई बार, कई बार दादी जी, दादी माँ का, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि दादी माँ को चाहिए थी बेटा लाइक 2 स्वीट्स चाहिए थी बेटा, 2 स्वीट्स चाहिए थी, है ना, 2 स्वीट्स चाहिए थी, ठीक है। इनका मन था, इनका भी मन था 2 स्वीट्स खाने का, और इनका भी मन था 2 स्वीट्स खाने का, 2 मिठाइयां खाने का मन था बेटा। इनके पास थी बेटा एक, कहीं ना कहीं से आगे होगी, इनके पास थी एक, इनके पास थी 3, और इनके पास थी 3। ध्यान सुना, इनके पास भी थी 3, इनके पास भी थी 3। दादी माँ सबसे पहले खुद की स्वीट्स खाएंगी और उनको कहेगा अरे मेरा तो एक खाने का और मन कर रहा है। तो अब कहेंगी छोटी क्या नाम, प्यारी बहू से कहेंगी, हे प्यारी बहू क्या तेरे पास एक्स्ट्रा स्वीट्स हैं? अब छोटी बहू क्या कर रही है, पहले खुद का पेट भरेगी बेटा, पहले छोटी बहू खुद का पेट भरेगी। ध्यान सुना, पहले खुद का पेट भरेगी। सर खुद का पेट कैसे, इनको 3 चाहिए थी, सॉरी 3 है, 2 चाहिए थी, ये बोली हाँ माँ जी 1 है, तो ये माँ जी को 1 दे देंगी, ये हो गया, 1 इनका पेट भर गया बेटा। सर इसका इसका तो कुछ नहीं बेटा, 3 थी, 2 इन्होंने लेनी थी, 1 इनके पास एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्स्ट्रा रह ही जाएगी, ठीक है। अब मैंने कहा एक केस और बताना, एक केस और बताना बेटा, ये ध्यान रखना, क्या बहुओं की आपस में बनती है? नहीं, ना तो ये इससे लेंगी ना ये इससे लेंगी, ये ध्यान रखना। दादी माँ की बहुओं के साथ बन रही है, लेकिन बहुओं की आपस में कभी नहीं बनती, ये आपको पता है। हाँ सर, इक्का दुक्का बेटा, मैं इक्का दुक्का फैमिली की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मेरी बातों से अपने दिल पर ठेस मत पहुंचा लेना, कहीं घर पे अपने मम्मी पापा या दादा दादी को दिखा दो, ठीक है। मैं नॉर्मल आपको बताने का, आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, इन सर्टेन केसेस, अगर मैं एक्सेप्शनल केसेस को बाहर नहीं फेंक दूं, मतलब इक्का दुक्का को बाहर फेंक दूं, तो इन रियल केस क्या होती है बेटा, 2 बहुओं की कभी भी नहीं बनती, कभी भी नहीं बनती, ठीक है। तो इनकी बेटा बनती, बनेगी नहीं, तो ना छोटी माँ रियल माँ को कुछ देगी, ना रियल माँ छोटी माँ को कुछ देगी। यस सर, ओके। चाहे इनका सर पेट भूखा हो, चाहे कैसा ही हो, वो एक दूसरे को नहीं देंगी, वो दादी माँ से ले सकती हैं, दादी माँ को दे सकती हैं, ठीक है। ओके सर, सर ये दादी माँ को दे सकती है, हाँ दादी माँ इनको दे रही थी ना, एक्स्ट्रा बचा था तब, हाँ तो ये भी दे सकती है। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर एक चीज और बताओ, एक केस और बताओ। मैंने कहा दादी माँ के पास क्या है, दादी माँ के पास 5 स्वीट्स है, ठीक है। ये होगी छोटी माँ, ये होगी छोटी माँ, और ये होगी रियल माँ, ठीक है। इनका इनका मन है 1 स्वीट्स खाने का, इनका मन है 2 स्वीट्स खाने का, इनका भी मन है 2 स्वीट्स खाने का, ठीक है। इनके पास खुद का है, दे हैव, इनके पास 2 स्वीट्स हैं, इनके पास दे हैव, कितना, 2 स्वीट्स बेटा। मैं कह रहा हूं 2 2 इनके पास ऑलरेडी है। तो पहले मैंने कहा था ना, सबसे पहले दादी माँ की स्वीट्स को खत्म करते हैं बेटा,
सबसे पहले दादी माँ को छेड़ते हैं। सबसे पहले क्या बोला, मेरे पास 5 है, एक तो 4 बची, तो 4 में से बोला छोटी बहू तुझे कितना चाहिए। सबसे पहले छोटी बहू से पूछा जाएगा, छोटी बहू तुझे कितना चाहिए, बोली मेरे को 2 चाहिए, तो बोला 2 तू ले ले। अब बोला हाँ अभी भी बचा हुआ है, तो अब दूसरी बहू से पूछ रहे बेटा रियल आपको कितना चाहिए, ये बोला कि हमें 2 चाहिए, तो 0, तो इनको कर दें 2। तो मतलब सर इनके पास जो बचा होता है बचा रहने दो, सबसे पहले इसको खत्म करना है। लेकिन जब दादी माँ को जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले ये खुद का पेट भरेगी, ये भी खुद का पेट भरेगी, उसके बाद सासू माँ को देगी, दैट इज दादी माँ को देगी। ओके सर, बेटा क्या ये समझ में आया? यस सर समझ में आ गया। तो अब एक छोटा सा चेंज कर लो बेटा, एक छोटा सा चेंज कर लो, जहां पर मैंने दादी माँ लिखवाया ना बेटा, वहां लिखवा लो IGST, क्या लिख लो IGST, और जहां पे हमने छोटी माँ लिखवाया ना वहां लिख दो CGST, और जहां हमने रियल माँ लिखवाया वहां पे लिख दो SGST या UTGST। ऐसे ही हर एक में चेंज कर देना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो दादी माँ है IGST, छोटी माँ है CGST, और रियल माँ है SGST। अब आ गए जाओ, यहां पर क्या है, ये भी है, छोटी माँ है CGST, रियल माँ है SGST, और जो दादी माँ है वो है IGST। अब कंसेप्ट कराएंगे बेटा, अब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ये लो बेटा, जिसको लिखना है लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए बेटा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट है। इसको मैं इंग्लिश में लिखवा दूंगा, ये रियल लाइफ का करवाया मैंने, ठीक है। इसमें से आपकी बुक में क्या फॉलो होगा मैं अभी करवाने वाला हूँ, इसी में से हो जाएगा, ऐसा नहीं है कुछ आपकी बुक में अलग है, बस आपकी बुक ने तो एक छोटा सा पैटर्न को उठा रखा है। जल्दी से करिए, जल्दी से करिए, जल्दी से करिए, जल्दी से करिए। हाँ जी सर, हो गया, हो गया, चलो फिर करते हैं आगे, पेट को बड़ा कर लेता हूँ। सर मतलब जो आपने ये लिखा है कि बहुओं की आपस में नहीं बनती, मतलब SGST CGST को कुछ नहीं देगा, CGST SGST को नहीं देगा। यस बेटा, वेरी गुड। तो अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिखें। हाँ सर इंग्लिश में लिखिए, ITC सेट ऑफ रूल लिख लो बेटा। ITC मतलब इनपुट बेटा, ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब इनपुट सेट ऑफ रूल। किसका कर रहा हूं बेटा, रियल लाइफ, ठीक है। 11th क्लास की लाइफ भी नीचे आएगी, ठीक है, 11th क्लास की लाइफ भी नीचे आएगी, डोंट वरी, रुक जाओ, पहले समझ लो, इसी में से आ जाएगी 11th क्लास की लाइफ भी, ठीक। क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल यूटिलाइज द ITC that is input beta, input of IGST for the payment of output tax liability of output tax liability of IGST, ऑफ IGST। बात समझ आई या नहीं आई? पहला आपको यही करना है, क्या करना है, सबसे पहले ITC किसकी टच करनी है, ITC ऑफ IGST आपको यूज करनी है, किसके लिए, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ IGST। यस सर, बोलो दादी माँ खुद का पेट भरेंगे सर पहले। हाँ आगे लिखो। इफ, ये सीक्वेंस में चला रहा हूं मैं, इसी सीक्वेंस में चलना है। इफ एनी बैलेंस, इफ एनी बैलेंस left in IGST, if any balance left in ITC of IGST, in ITC of IGST, then it should be used in any order or any proportion with SGST, CGST और SGST, CGST और SGST। बेटा मैं इसको ऐसे लिखवा सकता हूँ, आपको एक बार रुकिए, मैं ऐसे लिखवा सकता हूँ,
यहाँ पर होगा बड़ा वाला एक, उसमें आ गई छोटे ए और बी। मतलब सबसे पहले ए में ए और बी को, मतलब 1 में ए को कंप्लीट करेंगे फिर बी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहले एक बार लिख लो इसको, पहले लिख लो, उसके बाद 2 बेटा, 2 नंबर 2 क्या आएगा, नंबर 2 में 1 ए, ठीक है। क्या करेंगे हम, फर्स्ट यूटिलाइज द ITC of CGST for the payment of output tax liability of CGST. Number B, if any balance in ITC of CGST, then it should be used for output tax liability of IGST. यस सर। उसके बाद लिखिए थर्ड, थर्ड में करेंगे बेटा ए, फर्स्ट यूटिलाइज द ITC of SGST for the एडजस्टमेंट, हालांकि यहाँ भी एडजस्टमेंट ही लिख लेना, पेमेंट मत लिखना, फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, इस पे निकल तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ CGST, SGST कर रहे हैं, ऑफ SGST, ठीक है। लिखो आगे, इफ देयर इज एनी बैलेंस, इफ देयर इज एनी बैलेंस इन ITC of SGST, then it should be used for किसके लिए, यूज फॉर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ IGST बेटा। ये लो बेटा, इसको लिख लो आराम से। सबसे पहले बड़ी बेटा, सबसे पहले ये बड़ी वाली न्यूमेरिकल जो भी है, और आगे लिख लो इंपॉर्टेंट लिखिए, SGST never use for CGST and CGST never use for SGST। ये ध्यान रखना बेटा, इनकी आपस में कभी भी नहीं बनेगी। यस सर। ये लो बेटा, जल्दी से करो, जल्दी से कीजिए बेटा। हो गया जी सर, हो गया। तो ये मेरी पूरी GST क्लास तो है नहीं बेटा, इसके ऊपर ही मैं 2 क्लास लगाता हूँ, ये बहुत बड़ी चीजें हैं, ठीक है। ये था रियल लाइफ। अब एक से कर लेते हैं, DK गोयल जी ने क्या कर रखा है, मैं DK गोयल जी का भी करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। DK गोयल जी क्या करते हैं बेटा, मैं पहले एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उस एग्जाम्पल के थ्रू करवा दूँ आपको। यस सर बेटा, लिखो एग्जाम्पल, ठीक है। जो बच्चा देख रहा था उसको मैंने रियल लाइफ से रिलेटेड करा दिया। और DK गोयल जी का ऐसा नहीं है इसमें से नहीं, इसी में से कुछ है, लेकिन किसी चीज को छोड़ रखा, ठीक है। इसने क्या कह रखा बेटा, ध्यान सुनो, इसने क्या कह रखा, सबसे पहले मैं पढ़ूं, अगर कह रखा फर्स्ट ऑफ ऑल
क्या कह रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूटिलाइज करना है आईटीसी किसका, आईजीएसटी का बेटा, फॉर द पेमेंट या फिर फॉर द एडजस्टमेंट किसका, फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की एडजस्टमेंट के लिए जितना भी है, ठीक है। ओके सर, कर देंगे इसको एडजस्टमेंट या फिर पेमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या रखा है, अगर अभी भी आईटीसी में कुछ बैलेंस बचा, क्या रखा है, इफ एनी बैलेंस लेफ्ट इन द आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, आईजीएसटी में अगर अभी भी कुछ पैसा बचता है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का ऑफ आईटीसी पेमेंट करने के बाद, क्या रखा है फिर उसको, देन इट शुड बी यूज्ड इन एनी ऑर्डर और एनी प्रोपोर्शन, क्या क्या रखा है, अब आपकी मर्जी है, चाहे आप छोटी बहू को कितना दे दो, मतलब चाहे आप छोटी बहू को मतलब प्यारी बहू को कितना भी दे दो, और चाहे रियल माँ को भी आप कितना ही दे दो, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सर ऊपर तो आपने छोटी बहू करवाया था, वो मैंने ध्यान में रखते हुए करवाया था डीके गोयल जी, ठीक है, ध्यान में रखते हुए करवाया था डीके गोयल जी। डीके गोयल जी की बुक में छोटी बहू को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, मतलब आईजीएसटी को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको दोनों क्या रखा है, इन एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन, मतलब आप छोटी बहू को दो, बड़ी बहू को दो, दो उसको दो, चार उसको दो, तीन उसको दो, दो उसको दो, आपकी मर्जी, ठीक है। ओके सर, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल करवाने वाला हूं इसके ऊपर, डोंट वरी। आई क्या रखा है, आई क्या रखा है, इफ फर्स्ट यूटिलाइज द आईटीसी ऑफ, अब क्या करेंगे, सबसे पहले आईजीएसटी को खत्म किया, अब सेकंड सीक्वेंस पे आते हैं, सेकंड सीक्वेंस के बाद ए और बी पे जाएंगे, ठीक है। सर क्या रखा, फर्स्ट क्या करेंगे, क्या नाम है, आईटीसी ऑफ सीजीएसटी को यूटिलाइज करेंगे किसके लिए, आउटपुट लायबिलिटी ऑफ सीजीएसटी खुद के लिए, अगर अभी भी कुछ बचा हुआ है तो उसको हम किसके लिए यूज कर लेंगे, सर उसको हम यूज कर लेंगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी, यस सर। ऐसे ही क्या कह रखा है, नीचे क्या रखा है कि उसके बाद हम जाएंगे नंबर थर्ड पे कि आईटीसी ऑफ सीजीएसटी ऑफ एसजीएसटी यूज फॉर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ एसजीएसटी, अगर इसमें अभी भी कुछ बैलेंस है तो उसको हम यूज किस लिए करेंगे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए यूज नहीं होगा और एसजीएसटी सीजीएसटी के लिए यूज नहीं होगा। हाँ सर, जल्दी से एग्जांपल करा दीजिए, लो बेटा लिखो एग्जांपल, मैंने कहा एग्जांपल में लिखो, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट दे रखा है आईजीएसटी का 10,000 और सीजीएसटी का 1,000 और एसजीएसटी का 1,000, ठीक है। और यहाँ देखा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी दे रखी बेटा आपको आईजीएसटी की 2,000, सीजीएसटी की 3,000 और एसजीएसटी की 3,000। अब बात को ध्यान सुनना, इसमें मैं दोनों केस करा दूंगा कि डीके गोयल जी क्या करते हैं, मतलब 11th वालों को क्या करना है और रियल लाइफ में क्या होता है बेटा। ये देखो बेटा, उसने क्या रखा है, सबसे पहले क्या रखा है, सबसे पहले बेटा सबसे पहले किसको शूट करना है, सबसे पहले आईजीएसटी के आईटीसी को शूट करना है, सबसे पहले इसको खत्म करना है, पहले इसको खत्म करो, बाकी भूल जाओ, सबसे पहले इसको खत्म करो, ये खत्म हो जाए फिर सीजीएसटी पे आना, फिर एसजीएसटी पे आना, पहले इसकी आईटीसी को खत्म करना है, पहला यही कहता है 1 2 3 सीक्वेंस में चलना है। अब 1 वाले में सबसे पहले ए पे जाना है, फिर बी पे जाना है और फिर सी पे जाना है, ठीक है सर। वैसे सी तो था ही नहीं, ए और बी ही था। तो सबसे पहले था सर नंबर 1 था यूटिलाइज द आईजीएसटी, यूटिलाइज द इनपुट ऑफ आईजीएसटी फॉर द पेमेंट या फिर एडजस्टमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी। करते हैं सर, सर देखो करते हैं, क्या करेंगे, कहते हैं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी कितना बेटा 2,000, यूज कर लो माइनस कर दो इनपुट ऑफ आईजीएसटी, बेटा कितना यूज करोगे, 2,000 पे करना है तो 2,000 यूज कर लो, ये हो गया नील। लेकिन अभी भी आपके पास आईटीसी बैलेंस कितनी है, बैलेंस ऑफ आईटीसी ऑफ आईजीएसटी मतलब इनपुट बेटा कितना है अभी आपके पास 8,000 है बेटा। अब इसने क्या रखा है, इस 8,000 को आप किसी भी ऑर्डर में किसी भी प्रोपोर्शन में, मतलब ऑर्डर का मतलब होता है चाहे पहले एसजीएसटी को दे दो, चाहे सीजीएसटी को दे दो, चाहे पहले सीजीएसटी को दे दो फिर एसजीएसटी को दे दो, ये होता है ऑर्डर बेटा। प्रोपोर्शन का मतलब कितना ही अमाउंट किसको दे दो, कितना ही अमाउंट किसे दे दो, लेकिन हमारे पास तो अमाउंट का भरपूर है, पहले इसको खत्म करना है ना, पहले आईजीएसटी को ही खत्म करना है। हाँ सर, इसको दे दो बेटा, तो उनको 1,000 चाहिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उनका भी पेट भर जाएगा। लो क्या करेंगे, किसको दे देंगे 1,000 दे देंगे, एसजीएसटी को 1,000 दे देंगे, सीजीएसटी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। तो यहाँ कितना बचेगा, अभी भी बच जाएगा आईटीसी
ऑफ IGST कितना बच जाएगा? अभी भी बच जाएगा आप लोगों के पास 6000 बेटा। इसने ये बात कह रखी है इस तरह से। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आएगी। मैं इसी में थोड़ी सी हेर फेर करता हूं बेटा। अगर ITC सेम रहने दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 बना रहा हूं बेटा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। आप बस सर हमने किया नहीं, लो बेटा कर लो, फिर नहीं किया तो जल्दी से कर लो। किसके लिए हो जाए यूज? आउटपुट, ये आउटपुट तो वहां पर भी नील हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट के लिए यूज हो जाएगी। जनरल एंट्री मैंने आपको करा रखी है, जनरल एंट्री पे अभी नहीं, जनरल एंट्री पे लास्ट में आऊंगा जब डीके गोयल जी वाला, मतलब आपकी जो बुक में 11th क्लास वाले बच्चों की वो करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि टैक्स वालों को तो जनरल एंट्री कोई काम की भी नहीं होती, जनरल एंट्री इतनी काम की नहीं होती टैक्स में, उनमें तो सिर्फ कंसेप्ट काम का होता है। अकाउंट में जनरल एंट्री काम की होती है, ठीक है। और टैक्स वाले बच्चों को मैं सीधा ही यही करवाता हूँ, जनरल एंट्री नहीं करवाते, बस एक क्वेश्चन में करा देता हूँ कि क्या होता है कैसे होता है। आप लोगों को जनरल एंट्री करवानी है मेरे को। तो सेकंड में क्या कह रखा मैं कहता हूँ IGST की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बता रहा हूँ बेटा। IGST की है 5000 रुपये, बात समझ आएगी? यस है। CGST की है मान लो 6000 रुपये, और SGST की भी है 6000 रुपये। अब करना बेटा, अब इसको ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब मैंने क्या कह रखा है, इसके बेटा मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसके मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। मैं आपको मल्टीपल सॉल्यूशन करके दिखाता हूं। यस सर। नंबर 1 ऑल्टरनेटिव 1 मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये बात कर रखी है एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन, ठीक है। तो सर पहला सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आउटपुट IGST कितना है सर हमारे पास बेटा? आप लोगों के पास आउटपुट IGST है 5000 बेटा, 5000 वहां पे 10,000 और 1000, ये लो कितना है बेटा 5000। तो ITC कितना यूज कर लेंगे? ITC ऑफ IGST कितना यूज कर लेंगे सर? 5000 यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही तो कह रखा है, सबसे पहले ITC किसकी उड़ाओ? IGST की उड़ाओ, उसके लिए, ठीक है। अब बैलेंस कितना बचा इसके अंदर? बैलेंस बचा सर 5000 रुपए। अब ये कह रखा है इन एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन, किसी को भी यूज करवा दो बेटा। यहां पर कह रखा है, यहां पर दे रखा है आप लोगों को कि CGST 6000 पे करना है और SGST भी 6000 पे करना है। तो अब आपकी चॉइस है, इट्स योर कॉल। क्या सर? हम तो क्या करेंगे, 5 के 5000 किसको दे देंगे? CGST को दे देंगे, ओके, CGST को दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट व्यू। सेकंड व्यू कहते हो आप, हम पूरा 5000 किसको देंगे? और 5 का 5000 SGST को देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। और थर्ड व्यू आपका क्या हो सकता है सर? थर्ड व्यू हो सकता है आपका कि 2000 तो हम देंगे SGST को और 3000 देंगे हम CGST को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप कह सकते हो कि सर हम तो ऐसे करेंगे 2500 देंगे बेटा ETC। इसके इतने सारे केसेस पॉसिबल हैं, बहुत ज्यादा, जिनमें से एक ये भी तो है, जिनमें से एक ये भी तो है। क्या हो सकता है देखो बेटा, मैं एक ऐसा भी तो कह सकता हूं कि क्या नाम है सर, हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम ऐसा कर सकते हैं, जो भी हमारे पास है 10,000, मतलब 5000 पेंडिंग है। अब 5000 हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि पहला तो ये काम कर दिया, उसके बाद सर हम सेकंड में ऐसे कर सकते हैं ना कि 5 का 5000 किसको दे दो? सबसे पहले हम देंगे CGST को, उसके बाद कुछ बचेगा तो हम देंगे SGST को। ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस सर, ऐसा कर सकते हैं। मैंने कहा यहाँ अगर 5000 नहीं होता, लेट अस सपोज यहाँ होता 7000, एज्यूम कर रहा हूं मैं, होता है यहाँ 7000, तो 7000 होता तो हम क्या कर सकते हैं सर? ऐसा कर सकते हो, पहले पूरा 6000 पहले CGST का पेट भर दो और फिर CGST का पेट भरने के बाद इसको दे दो, क्योंकि एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन, आप किसी भी ऑर्डर में दो और किसी प्रोपोर्शन में दो। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, जो भी मेरे पास ITC ऑफ IGST बचेगी सबसे पहले, मतलब ITC ऑफ IGST होगी, सबसे पहले मैं आउटपुट ऑफ IGST के लिए यूज करूंगा, फिर जो भी मेरे पास बैलेंस बचेगा उसका सबसे पहले मैं यूज करूंगा उसको CGST की आउटपुट के लिए। हाँ सर, CGST के आउटपुट के लिए। उसके बाद कुछ बचेगा तो मैं SGST के लिए यूज करूंगा। यस सर, अलाउ करता है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था इन एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन, ठीक है, आपकी मर्जी। डीके गोयल जी इस मेथड को यूज करते हैं बेटा, आपकी बुक में ये यूज है, आपकी बुक में ये यूज है, मतलब सर मौज होगी सर ये वाले, हाँ मौज होगी। ये मैं सिखाता हूं बच्चों को कि कैसे कैसे किसी का भी टैक्सेबल पर्सन का, टैक्स पेयर का टैक्स लायबिलिटी को कैसे रिड्यूस करते हैं, वहां पर ये दिमाग लगता है। लेकिन भला हो आपको इतना झंझट में नहीं डाला है, किसने?
आपकी बुक ने बेटा, आपकी बुक ने इतना झंझट में आपको नहीं डाला, सिंपल कह के रख दिया। क्या कह के रख दिया? आपको इस तरह से करना है, ठीक है। तो अब मैं इस तरह से करा रहा हूँ, 11th क्लास को ये फोकस करवाया है, तो मैं 11th क्लास के अकॉर्डिंग मैं एक अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ जो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, ठीक है। बाकी चीजें जैसे मैंने कराई वैसे ही करते रहना। अभी मैं आपको ये करवा रहा हूँ बेटा, अगर ये किसी को लिखना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको लिख लो। मैं इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करवा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन करवाऊंगा और अगले क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन के रूप में आप लोगों को करवाने वाला हूँ। थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है ना? हाँ सर। कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आप जीएसटी, बस अभी आप छोटे छोटे बच्चे हो, ठीक है, आपको अभी डेबिट क्रेडिट ही अच्छे से नहीं आया है। सर हमें तो आ गया है। हाँ, डेबिट क्रेडिट बेटा आगे बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, काफी चीजें, ठीक है। सर ये हो गया हमारा। फिर मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको इनको अच्छे से कराऊं, ठीक है। फिर भी मैंने पूरा कोशिश किया है सर, हमने भरपूर प्रयास किया है। एग्जाम्पल ये बेटा, ये एग्जाम्पल के बाद मैं आप लोगों को आपके क्वेश्चन करवाऊंगा, आपके क्वेश्चन देखते हैं उनमें कितना है दम, ठीक है। सर एग्जाम्पल करवाइए। मैंने कहा इनपुट दे रखा बेटा, किस चीज का इनपुट दे रखा है? इनपुट दे रखा है आईजीएसटी का, आईजीएसटी का दे रखा बेटा 2000, ठीक है। और एसजीएसटी, सीजीएसटी यहाँ दे रखा 1000 रुपये और यहाँ दे रखा 1000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर देखा आउटपुट, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आईजीएसटी, आईजीएसटी की दे रखी है बेटा 500 रुपीज, और सीजीएसटी की दे रखी है बेटा 1000 रुपीज, और एसजीएसटी की भी दे रखी है 1000 रुपीज। बेटा को कैसे क्या करना है? सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री डालनी है, आराम से देखो, आराम से। सबसे पहले आईजीएसटी को आईजीएसटी से सेट ऑफ करना है, जनरल एंट्री देखो आराम से करते हैं। सबसे पहले आईजीएसटी को आईजीएसटी से उड़ा दो, क्या करो, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना बेटा 500 टू इनपुट आईजीएसटी, पहली एंट्री कर दो ये बेटा, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट कितना 500 रुपया, कितना बेटा 500 रुपया। बात समझ आई या नहीं? जी सर। बीइंग एडजस्टमेंट मेड, ठीक है। हालांकि बीइंग सेट ऑफ भी आप लिख सकते हो, सेट ऑफ किया है बेटा हमने। उसके बाद पहली एंट्री होगी ये। अब क्या करेंगे सर, अब आईटीसी ऑफ आईजीएसटी बची हुई है या नहीं बची? हाँ सर, 2000 थी, 500 आपने यूज कर लिया, अभी 1500 है। अब उसको किस तरह से यूज करना है, 11th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। अब हालांकि वैसे रियल लाइफ में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में मैं कहता हूँ कि आप माइंड का यूज करके कीजिए, उससे टैक्स पेयर की टैक्स लायबिलिटी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन मैं ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को यही यूज करना है। बेटा 11th क्लास के बच्चों, अब आपको यही यूज करना, हम यही करेंगे यूज, और मैं आपके लिए करवाने वाला हूँ। अब क्या करना है बेटा, अब कुछ भी पैसा बचा हुआ है तो सबसे पहले किसको देंगे, सीजीएसटी को या एसजीएसटी को? सर अब पेट भरेंगे सीजीएसटी का, तो सीजीएसटी का पेट भरते हैं बेटा। सीजीएसटी को कितने चाहिए? 1000 ही चाहिए, तो कह दूं आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना है बेटा, आउटपुट कितना है, इस साइड देखो आउटपुट कितना है, आउटपुट 1000 ही है, 1000 टू इनपुट ऑफ आईटीसी, इनपुट ऑफ आईजीएसटी, इनपुट ऑफ आईजीएसटी, आईजीएसटी अकाउंट कितना है बेटा? सर अभी हमारे पास 2000 था, 500 यूज कर लिया, अभी 1500 है, तो 1500 है तो यहाँ पे सर हम 1000 यूज कर सकते हैं। बीइंग आईटीसी ऑफ आईजीएसटी यूटिलाइज। हाँ बेटा कुछ भी लिख दिया ना, मैं हर बार नरेशन चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इसलिए आप लोगों, ताकि आप उसको रटो ना, आपको पता चले हमें नरेशन क्या लिखनी होती है, कॉमन सेंस। उसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान सुनो बेटा, थर्ड नंबर 1। अब क्या करेंगे सर, अभी भी अगर आईटीसी ऑफ आईजीएसटी बची हुई है तो उसको हम एसजीएसटी के लिए यूज करेंगे। लिखो बेटा, उसको करो यूज, क्या करेंगे, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट ऑफ आईजीएसटी। बेटा यहाँ पर तो है 1000, इसके पास है 500, तो अब क्या यूज करेंगे सर, अब यूज करेंगे आईटीसी ऑफ एसजीएसटी। ध्यान सुनना बेटा, मैंने कहा है इसको चाहिए थे 1000, इसको चाहिए थे 1000, तो 500 तो आईजीएसटी से मिल गए। अब देखो क्या खुद के पास है, खुद के पास है, हाँ सर खुद के पास है, इसके पास क्या खुद के पास है? क्या ये सीजीएसटी से मांगेगा? नहीं सर, सीजीएसटी से कुछ भी नहीं मांग सकता, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी के आपस में नहीं बनती। तो अभी देखा क्या मेरे पास है, इसके पास भी तो है, तो क्या बात करेगा, 500 रुपये खुद का यूज कर लेगा। टू
इनपुट ऑफ SGST यूज कर लिया कितना 500 रुपया बीइंग ITC यूटिलाइज लो बेटा ये हो गया क्वेश्चन। अगर कुछ पेमेंट होती तो हम पेमेंट कर देते, ये इस तरह से ये क्वेश्चन होगा बेटा। ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन करवा दिया है। ये लो बेटा इसको कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको आपकी बुक से क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। हाँ जी हो गया, जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों आपका हो गया है या नहीं। जी सर हो गया हमारा। चलो करते हैं आगे। तो आगे करते हैं बेटा, मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। तो क्वेश्चन निकाल लेता हूँ मैंने जीएसटी के क्वेश्चन ये रहा। तो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन कराता हूँ, हालांकि मैंने 2 क्वेश्चन टिक कर रखे हैं, तो 5th नंबर क्वेश्चन नंबर और एक कर रखा है आपका 9th। ठीक है, तो टोटल 9 क्वेश्चन है, 9 में से 2 तो मैं ही करवा रहा हूँ, 9 में से 2 तो मैं ही करवा रहा हूँ बेटा आप लोगों को। ठीक है, मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ आप लोगों का, ये लो निकाल भी लिया है आपको क्वेश्चन, ये लो। ठीक है, यहाँ पर भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5th पेज नंबर, ये लो। ये आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 5th। आराम से करते जाना, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये देखो पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग मुझसे आगे चलना, ठीक है। यस सर हम आपसे आगे चलेंगे। क्या कह रखा है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ सहदेव एंड सन। ठीक है, सहदेव एंड सन की बुक में आपको करना है। एज्यूमिंग ऑल द ट्रांजेक्शन हैव बीन एंटर्ड विद इन अ स्टेट। अगर बेटा क्वेश्चन साइलेंट है क्वेश्चन कि नहीं बता रखा है इंटर है या इंट्रा, इंटर है या इंट्रा, तो आपको हमेशा इंट्रा ही यूज करना है। ठीक है, कि आपने विद इन अ स्टेट ही सेल किया होगा, ये बात ध्यान रखना। यस सर ठीक है, हालांकि इसने तो क्लियर कट कह दिया कि विद इन अ स्टेट की बात कर रहे हैं, दैट इज बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार चार्जिंग CGST एंड SGST 9%। ठीक है, मतलब 99% बेटा, 9% प्लस 9% इक्वल टू 18%। मतलब क्या रखा है, चार्जिंग CGST एंड SGST 99% ईच बेटा। ठीक है, हाँ क्योंकि 18% होता है, आपको पता है रेट होता है। यस सर हमें तो रेट भी पता है कितना सर, 5%, 12%, 18% एंड 28%। वेरी गुड। क्या कह रखा है, बोट मतलब परचेज किया है गुड्स फ्रॉम नानक ब्रदर्स 4 रुपीज, 4 लाख 4 रुपीज 4 लाख। ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%। कैश डिस्काउंट कितना है 3%। ऑन परचेज 25% ऑफ द अमाउंट वाज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। ये क्या बात कर रखी है, मेरे को तो लग ही नहीं रहा ये जीएसटी का क्वेश्चन है, मुझे तो लग रहा है ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है, जिससे हमें ट्रेड डिस्काउंट के बारे में पूछ रखा है और कैश डिस्काउंट के बारे में पूछ रखा है। सर सिंपल सा है। ठीक है, आगे चलते हैं या फिर एक एक करते जाएं और साथ साथ करते जाएं। सर पढ़ लो ना, ठीक है, एक एक करते जाते हैं बेटा साथ साथ। ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। यस सर, तो जो जो पढ़ते जा रहे हैं उसको कर दो। लिखो जर्नल एंट्री, जर्नल क्वेश्चन नंबर 5th, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ, हालांकि जर्नल लिखते हैं बेटा, ऐसे ओनली जर्नल ही लिख दो। जर्नल इन द बुक ऑफ, जर्नल इन द बुक ऑफ, क्या नाम बेटा, नानक नहीं सर, सहदेव एंड सन्स। परफॉर्मा आप बना लेना पूरा पूरा परफॉर्मा, पार्टिकुलर्स। ठीक है, सीरियल नंबर, पहले सीरियल नंबर या डेट, फिर पार्टिकुलर्स। ठीक है, उसके बाद लेजर फोलियो, उसके बाद अमाउंट डेबिट वाला और अमाउंट क्रेडिट वाला। जी सर बना लेंगे सर। तो इसने क्या रखा है, हमने परचेज किया नानक एंड ब्रदर से 25%। बेटा मैं यही निकाल देता हूँ, इसका सॉल्यूशन ही निकाल देता हूँ एक तरह से। ये लो यही निकाल देते हैं सारी चीजें। सबसे पहले करें ट्रेड डिस्काउंट, 4 लाख का 10%, तो 4 लाख का 90% कितने से एंट्री होगी बेटा, 3 लाख, 3,60,000 से होगी। तो बेटा परचेज कितने की होगी आपकी, परचेज होगी 3,60,000 की। इस पे जीएसटी लग जाएगा बेटा, जीएसटी कितना लगेगा 9%, 9% जीएसटी हो गया 32,400। तो 32,400 SGST ही लग जाएगा और 32,400 CGST लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने कर दिया जीएसटी। ठीक है, SGST और CGST यही लग जाएगा।
एक निकाल लो, दूसरा तो अपने आप ही लग जाता है। जीएसटी लग जाएगा, टोटल जीएसटी नहीं लिखा मैंने, अलग अलग लिखा है, इतना इतना लिखेगा, मतलब एसजीएसटी ही इतना लगेगा और सीजीएसटी भी इतना ही लगेगा, अलग अलग लग जाएगा। उसके बाद कह रखा है कि 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ, नहीं 3% कैश डिस्काउंट दिया है, ठीक है। 25% ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, बेटा 25% उसने पे कर दिया, तो मैं पहले करता हूँ टोटल कितना होगा, 3,60,000 प्लस 3,60,000 प्लस 32,400 प्लस 32,400 कितना हो गया सर, ये हो गया 4,24,800। तो इसमें से उसने 25% पे कर दिया, ठीक है, 25% पे कर दिया। 3,60,000 का निकाल लो ना, 3,60,000 का 25% पे कर दिया, 90,000 पे कर दिया, तो 90,000 पे उसको डिस्काउंट कितना दे देंगे हम लोग, 90,000 पे डिस्काउंट दे देंगे 3%, दैट इज 2,700 रुपये, दैट इज 2,700 रुपया, दैट इज 2,700 रुपया, ठीक है। ओके सर, 2,700 हम उसको पे कर देंगे, और क्या नाम है, 2,700 पे कर दिया हमने, मतलब 2,700 पे नहीं करेंगे, 2,700 का डिस्काउंट आ जाएगा, 3,60,000 में 25% उसने पे कर दिया, दैट इज 90,000 पे कर दिया, 90,000 उसने क्या रखा, हमने पे कर दिया, 90,000 पे हम उसको कह देंगे 3% डिस्काउंट दे देंगे, हो गया डिस्काउंट। चेक कीजिए क्या हमारा सब कुछ ठीक है। और ये सारी इंफॉर्मेशन निकालने के बावजूद अब आप मेरे को ये क्वेश्चन करके दिखाओ, मैं पहले आपको देता हूँ ये पूरा पूरा क्वेश्चन करने के लिए पूरी की पूरी 1.5 मिनट लो, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर दिया, अगला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सेम है, डिट्टो कॉपी पेस्ट है, आगे वाले बिल्कुल ही इजी है। हम आपको पूरा पूरा एक 1.5 मिनट देते हैं, 1 मिनट 30 सेकंड, दैट इज टोटल 90 सेकंड देते हैं, देखते हैं आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। यस सर, हम कर पाएंगे। बेटा आपका टाइम हो गया ओवर, सर टाइम हो गया ओवर, तो हमने भी कर दिया है, ठीक है। हाँ जी सर, हमने भी कर दिया है, तो सर आप भी करा दीजिए। करा देते हैं, सारा डाटा हमने लिख रखा है, हम करवा देते हैं आप लोगों को। चलो, तो परचेज वगैरह सारी चीजें हैं, ठीक है। हालांकि हम इसका फिर भी वर्किंग नोट बनाएंगे बेटा समझाने के लिए। तो लिखो परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट कितने का बेटा, 3,60,000 का, 3,60,000 ही ना, एक बार चेक करता रहता हूँ, 3,60,000, ठीक है। अब यहाँ क्या लगेगा सर, इनपुट, इनपुट किसका, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, कितने का सर, इनपुट लग जाएगा, यहाँ पर इनपुट लग जाएगा सर, कैलकुलेटर ले लीजिए, सेकेंड कैलकुलेटर ले लीजिए, 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय, चेक कर लेते हैं ना, 9%, हाँ सर वैसे निकाल भी रखा था नहीं, हाँ सर 32,400, 32,400 और 32,400। बेटा क्या यहाँ तक किसी का गड़बड़, सर यहाँ तक किसी का गड़बड़ बेटा, अभी मैंने आपको करने के लिए दिया था यहाँ तक, सर सबका ठीक, वेरी गुड, बच्चे बड़े ही समझदार हो गए। अब नीचे क्या आएगा, अब ध्यान सुनो बेटा, नीचे आएगा 2, ऐसे कैसे दिए,
कैश डिस्काउंट दे रखा है, बोर्ड गुड्स सुनना है कितना इतना, कैश डिस्काउंट इतना, एंड अमाउंट पेड इतना, कुछ नहीं कह रखा बेटा। 25% क्या रखा, कैश के थ्रू दिया है। तो टू कैश अकाउंट, हालांकि मैं बैंक लिख रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बैंक लिख देता हूं। टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और टू 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 किससे खरीदा बेटा, उसका नाम भी आएगा ना, 75% उधार है। यस सर। टू 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 नायक ब्रदर्स, नायक ब्रदर्स। ठीक है, यहां पर बनाते हैं बेटा वर्किंग नोट्स। ठीक है, हालांकि मैंने एक चीज तो लिख रखी है सर, डिस्काउंट लिख रखा आपने 2700 रुपये। बाकी चीजें देखते हैं सर क्या क्या चीजें आएंगी। आ जाओ बेटा लिखते हैं। बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है, इसी के नीचे बना दूं वर्किंग नोट। हालांकि वर्किंग नोट बेटा आपको सारी ट्रांजेक्शन करने के बाद बनाना है। ठीक है, तो मैं अलग ही जगह बनाया था, लो साइड में लिख देता हूँ बेटा। जो आपने परफॉर्मा बना रखा है उस परफॉर्मा के बाद वर्किंग नोट्स बनाना है। ऐसे मत कर देना एंट्री फिर वर्किंग नोट, एंट्री फिर वर्किंग नोट, पहले एक जगह सारी एंट्री और एक जगह सारे वर्किंग नोट्स। पहले ट्राई करना। हालांकि वर्किंग नोट आप शुरू में बना सकते हो, बाद में पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए, लास्ट में वर्किंग नोट बना दीजिए। बेस्ट रहता है कि पहले क्वेश्चन सोल्व कर दो, लास्ट में वर्किंग नोट्स, मतलब प्रोफॉर्मा बना के छोड़ दो और वर्किंग नोट्स पे आ जाओ। आ जाओ बेटा वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट मतलब जो भी आपने ऊपर किया है वो कहां से आया, कैसे आया, सारी चीजों की डिटेल होती है बेटा। तो चलो करते हैं हम लोग। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या कहता है वर्किंग नोट? सर वर्किंग नोट कुछ नहीं कहता, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं कहता, छोटी छोटी बातें कहता है। वर्किंग नोट ने क्या क्या रखा है? परचेज किया था बेटा, लिस्ट प्राइस कितना था? 4 लाख का। उसमें से लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना? 10%। 10% ही है ना ट्रेड डिस्काउंट, या ज्यादा है? तो ट्रेड डिस्काउंट 10% ही है, और 3% कैश डिस्काउंट। 3% 10% है तो 40,000 हो गया, तो बेटा 3,60,000 रुपये। इसके ऊपर लग जाएगा SGST और CGST, 9% है, 9% है। 32,400, 32,400, तो लिख दो बेटा 32,400, 32,400। तो ये कितना आ गया टोटल करना? 3,60,000 प्लस 32,400 प्लस 32,400, तो ये आ गया 4,24,800। बात समझ में आई या नहीं सर? 4,24,800 इनवॉइस वैल्यू आ गई। क्या होगी? इनवॉइस वैल्यू। याद आ रहा है? हाँ सर इनवॉइस वैल्यू याद आ गया सर, सारी चीजें। ठीक है, उसमें से उसने क्या क्या रखा है? उसने से क्या रखा? पे कर दिया 25%। ठीक है, तो 25% पे कर दिया है, तो कितना आ जाएगा इसका? 25% पे कितना आ गया सर? ये हो गया 1,06,200, 1,06,200 उसने पे कर दिया। ठीक है बेटा, क्रेडिट कितना हो गया? क्रेडिट कितना हो गया सर? क्रेडिट हो गया 4,24,800 का 75%, कितना? 3,18,600। अब डिस्काउंट कितने पे होगा? डिस्काउंट बेटा, हालांकि डिस्काउंट मैंने वहां भी कर रखा है, डिस्काउंट यहाँ ही बताएंगे। क्या बेटा मैंने कहा था डिस्काउंट GST वगैरह? सर GST में डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं आएगा, डिस्काउंट लेस करने के बाद आता है सर। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना आएगा? डिस्काउंट पर किसी भी तरह का कोई GST नहीं होगा, तो सर 3,60,000, 3,60,000 हमारी परचेज की वैल्यू थी। यस, तो उसमें से उसने 25% पे कर दिया, तो इसका 3% डिस्काउंट देंगे। GST पे क्या डिस्काउंट मिलेगा? सर GST पे डिस्काउंट कैसा? हम अपने, सर देखो मेरी बात सुना, ठीक है, एक मिस्टर X है, ध्यान सुनना, आराम से सुना, आपको बिल्कुल सारी चीजें समझ में आएंगी। मैंने कहा ये रहा मिस्टर X, ये रहा मिस्टर X, ये है मिस्टर बिस्ला, ठीक है, और ये है मिस्टर राम। ये कोई और है, मुझे नहीं पता ये कौन है। इनको 1,000 रुपये इनको देने हैं और 1,000 ही मेरे को देने हैं। मैंने कहा आप मेरे को पैसे दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 950 रुपये दो, आपका हिसाब क्लियर आया ना। अब मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि आप ऐसा करो उसको भी इतने दे दो, आप उसको ऐसा करो उसको भी आप 900 रुपये दे दो और आपका हिसाब क्लियर। और राम कहेगा ओए हाँ काहे का चौधरी बन रहे हैं, अपने पैसे पे चौधरी बन, 1,000 के 1,000 छोड़ दे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट 1,000 तक ही लिमिट रख अपने, मेरे पैसों पे मत आ। मैं क्या बता उसको डिस्काउंट दूं या ना दूं, वही बात यहाँ कहता हूँ। गवर्नमेंट क्या बन रही है? ओ बेटा डिस्काउंट देना है ना तो अपने पैसे पे दे, टैक्स पे डिस्काउंट मत दे दियो, टैक्स पे डिस्काउंट दे दिया तो मैं आपसे ही लूंगी,
बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो हम चौधरी अपने पैसे पे बन सकते हैं, टैक्स के पैसे पे नहीं। तो इसीलिए क्या रखा है, जो आपको 3% मिलेगा ना वो अपने पैसे पे। मैंने कितने का माल बेचा है, 3,60,000 रुपए का, तो मैं देखो 3,60,000 रुपए का मैंने जो माल जो भी बेचा, किसने बेचा बेटा 3,60,000 रुपए का माल? बेटा नानक ब्रदर्स ने बेचा है। तो नानक ब्रदर्स को बोला गया आप चौधरी बन रहे हो ना तो अपने पैसे पे बनना, गवर्नमेंट के पैसे मत बन जाना। तो गवर्नमेंट के पैसे पे गलती से भी डिस्काउंट मत कर लेना, ठीक है? यस सर, बात समझ आएगी सर। ओके सर, चौधरी खुद के पैसों पे बनना है, हाँ ध्यान रखना। यस सर, तो 3,60,000 का 25% दे दिया, उस पर 3% डिस्काउंट, 2700 ही आ रहा है बेटा, 2700 ही आ रहा है, ठीक है सर? यस सर। तो जल्दी से हम कर लेते हैं सारी चीजें, ठीक है? तो जल्दी से हम कर लेते हैं। 2700 क्रेडिट कितना है, 3,18,600, 3,18,600 क्रेडिट पे कितना है, 3,18,600, ठीक है? तो कैश में कितना बचा बेटा, 3,60,000 प्लस 32,400 प्लस 32,400 माइनस कर देंगे 3,18,600 और माइनस कर देंगे बेटा 2700। तो यहाँ आ जाएगा बेटा 1,03,500। सर 1,03,500 उसने हमें दे दिया होगा, ठीक है सर? यहाँ पे तो 1,06,000 बेटा डिस्काउंट को भी तो लेस करोगे, डिस्काउंट को भी तो लेस करोगे, जो आपने डिस्काउंट दिया है उसको, इसमें से ये भी तो लेस करोगे। हाँ तो नेट ऑफ पे का है ना, हाँ मतलब कैश कितना दिया, कैश का, दैट इज कैश का। कैश कब देगा सर, डिस्काउंट लेस करने के बाद। तो ठीक है, तो हमारा ये आ गया, ये हमारी पूरी एंट्री होगी और होपिंग सो आपने अच्छे से कर लिया होगा। सर हमें पूरा दिखाइए, पहले तो हमें ये पूरा दिखाइए। ये लो बेटा, पहले ये पूरा देख लो, आराम से कर लो। सर आप गायब हो जाओ, हम ये पूरा देख लेते हैं। लो जल्दी से कीजिए बेटा, इतना समय नहीं है, आराम से जल्दी से कर लेना, ठीक है? ओके सर, हम आराम से जल्दी से ही करने वाले हैं। जल्दी कर लो। सर हो गया ये वाला, तो हो गया, तो ये वाला आ जाओ बेटा, ये लो बेटा। हो गया जी सर, हो गया, आप आ जाओ। ये बेटा हम आ जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या कहता है, सोल्ड गुड्स टू कुमार एंड सन्स, ₹2 लाख का ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है, कैश डिस्काउंट दे रखा है, 60% पेमेंट चेक के थ्रू। ओ माय गॉड, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया रे, सेम क्वेश्चन हो गया। तो सेम क्वेश्चन की तरह कर देते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको भी हम यही सोल्व कर दें, वो आप अपने आप कर लेना, वो आप क्या, आप वर्किंग नोट्स आप अपने आप बना लेना, मैं इसको यही सोल्व कर देता हूँ। सर सोल्व कर दो, मौज कर दोगे सर, सोल्व कर दोगे तो लो मैं यहीं कर सोल्व कर देता हूँ। इसको सोल्व कर देता हूँ मैं यहीं पे। तो सेल कितने का था, 2 लाख का था, 2 लाख का 20% मैं डायरेक्टली 80 निकाल लेता हूँ। तो सेल किया बेटा 1,60,000 का, 1,60,000 का सेल कर दिया, तो उस पर टैक्स लगा दो, इस पर लगा दो 9%, तो SGST ऑब्लिक CGST दोनों लग जाएंगे बेटा 14,400, 1,60,000 का 9%, ठीक है बेटा यही आएगा, ठीक है? ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बेटा उसने क्या रखा है, 5% 60% पेमेंट कर दी बेटा। तो मैं डिस्काउंट निकालूं, कितना आएगा, मैं डिस्काउंट निकालूं? हाँ सर, 1,60,000 का, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा जितना भी देंगे चौधरी अपने अमाउंट पे बनेगी, किसी दूसरे के अमाउंट पे नहीं बनेगी, ध्यान रखना। तो 1,60,000 का 60% उसने पे कर दिया, 60% पे हमें डिस्काउंट मिल जाएगा कितना, 5%, तो डिस्काउंट आएगा बेटा 4,800 रुपये, ठीक है? अब यहाँ पे आएगा सर चेक के थ्रू चल रहा है सब कुछ, चेक के थ्रू मतलब बैंक कम हो जाएगा, बैंक कितने से कम होगा और क्रेडिट कितने से होगा बेटा, दोनों चीजें लिख लेते हैं। तो क्रेडिट तो होने वाला है, ध्यान सुनना, 1,60,000 प्लस 14,400 प्लस 14,400, तो टोटल हो जाएगा बेटा 1 लाख, टोटल होगा 1,88,800, जिसमें से ने क्या क्या रखा है, 60% ऑफ द अमाउंट वाज रिसीव, इसका 60% रिसीव होगा, दैट इज 40% क्रेडिट। तो यहाँ पे 40% आ जाएगा बेटा, 40% कितना, इसका 40%, ये आ गया बेटा 40% आ गया 75,520, बात समझ आएगी? यस सर। तो 60 और क्या नाम है, 1,88,800 में से लेस कर देंगे 75,520 और उसमें से लेस कर देंगे डिस्काउंट कितना है, 4,800 रुपया। तो बेटा उससे हम कितने का चेक ले लेंगे, A108480, इस तरह से हम ये सारी एंट्री करने वाले हैं बेटा। आ जाओ करवा दो, सारी चीजें मैंने आपको लिखवा दी हैं ऊपर, करवा दीजिए। सेल क्या है सर,
इसको सेल किया है, पार्टी का नाम बता दो बस मेरे को, बाकी तो मैं सारी चीजें अपने आप ही लिख दूंगा। कुमार एंड सन, लिखो बेटा, कुमार एंड सन कुमार एंड सन्स। अकाउंट लिखना चाहो तो लिख दो वरना मत लिखो। डेबिट ऐसा भी आएगा, यस सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू, और क्या आएगा सर, टू सेल अकाउंट और टू आईजीएसटी, आईजीएसटी नहीं सर, तो थोड़ा इरेजर को छोटा करो। टू आउटपुट, आउटपुट क्या सीजीएसटी अकाउंट, और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट बेटा, ठीक है। और टू सर डिस्काउंट अलाउ किया तो डिस्काउंट अलाउ डेबिट होगा, ठीक है, तो यहां लिख दो बेटा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड सोल्ड। तो करेंगे बेटा इसका एक किस तरह से सेल किया जाएगा, तो चलो करते हैं। अमाउंट लिखते जाते हैं, अमाउंट लिखते जाते हैं बेटा। तो अमाउंट आएगा, कह रखा है कि जो भी सेल किया वो 1,60,000, सेल में आएगा 1,60,000, तो सेल में आ जाएगा बेटा 1,60,000। जीएसटी में कितना आएगा 14,400, 14,400, 14,400 ऐसा ही है ये सर, 14,400, 14,400 ही है। डिस्काउंट में आ जाएगा 4,800 और 75,520, यहाँ आएगा 75,520 और यहाँ आएगा डिस्काउंट में आएगा 4,800, और यहाँ पर बैंक में कितना आएगा, बैंक के थ्रू 108,480, 108,480। चेक करो बेटा क्या डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल है या नहीं, ठीक है। 75,520 प्लस 108,480 प्लस 4,800, 188,800, ठीक है बेटा, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से कर लीजिए बेटा, अरे जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। यस सर करते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा था मैं एक क्वेश्चन और करा दूंगा, बट मुझे तो नहीं लगता मैं एक क्वेश्चन और करा पाऊंगा, ठीक है, हो गया सर। और इसको अगर आप लोगों को ये रफ वर्क भी करना है बेटा, ये वर्किंग नोट में डाल देना, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है, करवा दिया है मैंने कि कौन सी फिगर कहां से आई। क्वेश्चन नंबर 9 करवाने का अभी मेरा मूड था, आप लोग देख के आएंगे हम उस क्वेश्चन नंबर 9 का, हालांकि सारे आपके होमवर्क है, अब आप हर क्वेश्चन कर सकते हो, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो बेटा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपको, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे बेटा। नेक्स्ट क्या कहता है, रिसीव फ्रॉम गोपी चंद बाय चेक आफ्टर, ओह माय गॉड, ये तो सिंपल एंट्री है, इसमें तो आएगा ही नहीं क्या जीएसटी, क्यों नहीं आएगा बेटा, कैश रिसीव कर रहे हो, क्या कैश पर जीएसटी लगता है सर, कैश और बैंक और सिक्योरिटी, मतलब मनी एंड सिक्योरिटी तो बाहर है सर, मनी में ही आ जाती है चीजें, तो क्या कह रखा है, लेकिन रिसीव फ्रॉम गोपीचंद 48,000 रुपए चेक आफ्टर, रिसीव फ्रॉम गोपीचंद 38,000 रुपए, ठीक है, बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। बेटा मतलब ये क्या है, जो भी 38,000 है ना, जो आपको 38,000 मिला है, ये आफ्टर डिडक्टिंग है, तो मतलब ग्रोस अमाउंट कितना रहा होगा, ग्रोस अमाउंट कितना रहा होगा, क्योंकि ये कितना है 5% डिडक्ट कर दिया तो ये 95% है, ठीक है, इस तरह से निकालो, पता होगा। हाँ सर, 38,000 डिवाइड बाय 95% है, दैट इज 40,000, टोटल अमाउंट 40,000 रहा था, 40,000 पे 5% का डिस्काउंट दे दिया, 5% डिस्काउंट देना 40,000 पे, 40,000 का 5% कितना हो गया, 2,000 पे डिस्काउंट हो गया, तो 38,000 पे हमें रिसीव हो गए, तो सिंपल रिसीव की एंट्री डाल दो बेटा, सिंपल रिसीव की एंट्री डाल दो, थर्ड। चेक मिला है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, या फिर चेक इन हैंड डालोगे, आपकी मर्जी है, बैंक डाल दे या चेक इन हैंड डाल देना, चेक इन हैंड। सर कुछ नहीं कह रखा तो हमने इमीडिएट उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया होगा, कुछ नहीं कह रखा तो इमीडिएट डिपॉजिट करा दिया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट ऐसे लिख दो, बैंक अकाउंट डेबिट 38,000 रुपये, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट 2,000 रुपये टू गोपीचंद 40,000 रुपये, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, सिंपल बेटा, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, 2,000 की होगी, ओके, यस सर।
और कुछ में नया खास था क्या? नहीं सर, रिसीव फ्रॉम गोपीचंद बाय चेक कुछ भी नहीं है। आगे लिखो बेटा, ठीक है। क्या कह रखा है? पेड रेंट बाय चेक, आपने रेंट पे कर दिया चेक के थ्रू। क्या पे कर दिया सर? हमने रेंट के थ्रू पे कर दिया। क्या कर दिया? चेक के थ्रू हमने, ठीक है। तो एंट्री क्या बन जाएगी सर? रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट अकाउंट, वैसे मैं बताया था बेटा, रेंट जीएसटी की दुनिया में आता है, ठीक है सर? रेंट आता है, बिल्कुल आता है बेटा, रेंट पर जीएसटी लगता है। क्यों बेटा? जब भी मैंने आपको बताया था सप्लाई क्या होती है, सप्लाई में मैंने बताया था क्या नाम है, सेल है, सेल आ जाता है, बार्टर आ जाता है, एक्सचेंज आ जाता है, रेंटिंग आ जाता है, लीजिंग आ जाता है, लाइसेंसिंग आ जाता है, ये सारी चीजें आती हैं। क्या हम चेक करें? आपके डीके गोयल जी ने भी क्या इस पे लगा रखा है या नहीं लगा रखा? एक सेकंड रुको, मैं चेक कर लेता हूँ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हमारी एंट्री नंबर 4 थी, तो इसने क्या कह रखा है? GST will be levied on transaction number 1, 2, 4 and 6. 1, 2, 4, 6 चेक करें। 1, 2, ये मैं कह रहा था लगता है इस पे, तो डी गोयल जी ने लगा रखा है। थैंक यू, डी गोयल जी आपने लगा रखा है, ठीक है। जो भी बुक का बेटा मेरी आदत हो रखी है डी गोयल जी का नाम लेना, ठीक है। हालांकि इसके लेखक शैली गोयल और शायद राजेश गोयल जी भी हैं, ठीक है, लेकिन हम जो 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं डी गोयल जी की किताबों को पढ़ रहे हैं, तो डी गोयल जी का नाम याद रहता है, ठीक है। ओके सर, तो ठीक है, हमने कहा था रेंट पर भी लगता है, ठीक है, क्योंकि सप्लाई है। तो कहता है 1, 4 and 6, कह रहा है 6 पे भी लगेगा। अरे हम लगा देंगे अपने आप, हमें क्या देखना, हमें तो ये देखना था इस पे लगेगा ही नहीं लगेगा। पेड रेंट कितने का? 20,000 रुपए का बाय चेक। पेड रेंट ऑफ 20,000 बाय चेक। तो कैसे होगा सर? देखो सर, इस तरह से हो जाएगा। नंबर 4, वैसे एंट्री मैं अगर आपको दूं, हाँ लो मैं लिख देता हूँ, पेड रेंट 20,000 बाय चेक, क्योंकि मेरे को यही क्वेश्चन करवाना है, तो एटलीस्ट आप लोगों से गलती तो करवा लूं। पेड रेंट बाय चेक ऑफ ₹20,000 करके दिखाओ, जल्दी करके दिखाओ। जीएसटी लग जाएगा, लो मैं बता देता हूँ, जीएसटी लग जाएगा यहाँ पे, एसजीएसटी और सीजीएसटी आएगा 9%, 9%। जल्दी करके दिखाओ, आपके पास पूरे 1 मिनट है बेटा, जल्दी से करके दिखाओ, जल्दी से। हो गया? हाँ जी दोस्तों, सर हमारा तो हो गया है, आप आ जाइए। हम भी करा देते हैं आपको, आपका हो गया तो लो। 1, 2, 3 मास्टर आ जाइए, ये आगे मास्टर जी, ठीक है। तो चलो करते हैं बेटा, तो सिंपल सा है। रेंट अकाउंट डेबिट टू, कैसे पे किया बेटा? देखना, चेक के थ्रू सर, लिख तो रखा है, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना? 20,000 था, उस पर लग जाए SGST अकाउंट डेबिट, CGST अकाउंट डेबिट। बेटा निकालना इसका 9% कितना है? 20,000 का 9%, 20,000 का 9%, 1800, और यहाँ आ जाएगा 1800, तो कितना चला जाएगा बेटा? 20,000 प्लस 20,000 तो पे, रेंट तो पे करेगा ही करेगा, जीएसटी भी तो साथ जाएगा। यस सर, जीएसटी भी साथ जाएगा, तो आएगा 23,600 बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड। बात समझ आई या नहीं आई? यस सर, हमें बात समझ में आ गई है। आगे कराइए बेटा, आगे करिए। नंबर 5 बेटा, नंबर 5 आराम से करते हैं। क्या रखा है? पेड सैलरी बाय चेक। मैंने आपको कल बताया था सैलरी जीएसटी की दुनिया से बाहर है ना बेटा, इसलिए मैंने सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें सिखाई थी ताकि आपको ध्यान रहे
क्या हाँ क्या नहीं, ठीक है। हालांकि लो मैं आपको सप्लाई भी लिखवा देता हूँ ताकि आपको याद रहे, सप्लाई में रेंटिंग आता है। लो सप्लाई क्या होती है बेटा, सप्लाई में क्या क्या चीज आती है, सेल आ जाता है, एक्सचेंज आता है, बार्टर आता है बेटा। सर ये बार्टर क्या होता है बेटा? बार्टर वही, आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसा। हाँ आप मुझे गेहूं दो मैं तुम्हें चावल दूंगा वही वाली बात है, ठीक है। ओके सर, बार्टर हो गया। लाइसेंसिंग हो गया। लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी लाइसेंस लेना, लाइक जैसे किसी सॉफ्टवेयर का मैं लाइसेंस लेता हूँ, लाइक मैं अपनी क्लासेस चला रहा हूँ, कोई मुझसे लाइसेंस लेता है, सर हमें हमारे इस सेंटर पे हमारी क्लास चलाने दो, तो मैं उनको उनकी लाइसेंसिंग दूंगा कि हाँ आप मेरी क्लासेस अपने सेंटर से चला सकते हो, ये होती है लाइसेंसिंग, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ लाइसेंसिंग का, ठेके उठते हैं ना, हाँ वो लाइसेंस वैसे ही उठते हैं। ओके सर, रेंटिंग हो गया बेटा, रेंटिंग मतलब रेंट देना, रेंट देना, रेंटिंग हो गया, सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंसिंग, रेंटिंग, ईटीसी, ठीक है। और जीएसटी किस पे नहीं लगता बेटा? सैलरी पर जीएसटी नहीं लगता, ध्यान रखना, कल भी मैंने बताया था सैलरी पर जीएसटी नहीं लगता बेटा। ओके सर, लिख लो बेटा जल्दी से, सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंसिंग, रेंटिंग एंड वट एवर द नेम इज कॉल्ड। हालांकि ट्रांसफर पे भी आता है, लिखना चाहते हो तो लिख दो, ट्रांसफर पर भी आता है सर, ट्रांसफर, बट आपको पता नहीं होगा ना ट्रांसफर होता क्या है, ठीक है। डीम डिस्टिंग के बीच होता है ये। अभी डीम डिस्टिंग क्या होता है, ये सारी सारी जीएसटी की टेक्निकल टर्म्स बोल रहा हूं मैं यस सर, हो गया। तो आ जाइए सर, आ जाइए सर, क्या क्या रखा है, पेड 50,000 सैलरी, तो सैलरी टू बैंक, सैलरी टू बैंक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जल्दी जल्दी करो बेटा, 50,000, बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड। आगे चलो बेटा, नंबर 6 गुड्स वर्थ ₹10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, बेटा एडवर्टीजमेंट कर दी, खरीदा था, ठीक है, तब आपने इस पे क्या नाम है इनपुट को बुक किया होगा, और आपने कहा था मैं इसको बेच दूंगा, अगर आप बेचते तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आ जाता, लेकिन आपने तो बेटा इसको बेचा ही नहीं, तो क्या होगा सर, आईटीसी जल जाएगी। जब अगर आपने फ्री सैंपल दे दिया है सर, गुड्स को फ्री सैंपल में बांट दिया है, तो आईटीसी भी फ्रीली चली जाएगी उसके ऊपर, ठीक है। तो कितने का? 10,000 का बेटा। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, कल वाले एंट्री करवाई थी ना आप लोगों को इनकी, यस सर एंट्री करवाई थी, क्या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, अभी पता नहीं इसका कितना खर्चा आएगा, लेकिन हमें ये बताया टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट सर कितने का? 10,000 रुपये का, और इंट्रा ही चल रहा है सब कुछ, टू इनपुट एसजीएसटी, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट बेटा। तो 9% है, तो यहाँ पे आएगा 900 और यहाँ पर भी आएगा 900, तो 11,800 आ जाएगा बेटा, क्या 900 ही आएगा? 10,000 का 900, 900 प्लस 900 प्लस 10,000, तो ये है 11,800। हाँ, बीइंग गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, ठीक है, ऐड कर दिया, ठीक है जी सर, जल्दी से लिख लीजिए। हर्ष जी की फोटो ब्लर नहीं आ रही है क्या? ठीक है सर, देखता रहता हूँ मैं सब कुछ, ठीक है सर। एडवर्टीजमेंट भी हो गया, अब आगे चले, हाँ सर आगे चलिए, जल्दी से आगे चलिए सर। आय कर का 50,000 ड्यू फ्रॉम चंद्रकांत आर बैड डेट, अरे डूब गए क्या, जीएसटी लगा हुआ है? अरे सर पैसे ही डूब गए डेटर से, कहाँ का जीएसटी, कैसा जीएसटी? जीएसटी तो सर सेल पे लगा हुआ है ना, जब सेल किया था तब जीएसटी लग गया था, अब उसे पैसे ले रहे दोबारा से जीएसटी लगाओगे सर, उसको पागल बनाओगे क्या है? वो पागल हो जाएगा। तो डूब गए बेटा, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत 5,000, यहाँ जीएसटी की कोई बात होने वाली नहीं है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत 5,000 रुपये, 5,000 बीइंग अमाउंट, बीइंग अमाउंट रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, हमने क्या किया, हमारा जो भी अमाउंट था वो हमने बैड डेट के रूप में रिटर्न ऑफ कर दिया, ठीक है, जल्दी से कर लीजिए बेटा। हाँ जी सर, हो गया है, हो गया है, तो चलो अगले पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं। हो गया बेटा, हो गया।
आगे क्या रखा है, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर ₹15,000 एंड द प्रोसीड्स वर इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, है ना। हाउस होल्ड मतलब घर वाला, जैसे मैं था, बिस्ला जी हैं, रविंद्र बिस्ला, हमारा जो बिजनेस चल रहा है वो बिस्ला गारमेंट के हिसाब से चल रहा है, ठीक है सर, मतलब बिस्ला गारमेंट्स के नाम से चल रहा है, यस सर। और हाउस होल्ड मेरे घर पे क्या था, मेरा फर्नीचर था बेटा, घर का वही फर्नीचर था, मैंने उस फर्नीचर को बेच दिया और बेच के मैंने बिजनेस में पैसा लगा दिया। तो सर घर का फर्नीचर बेचा, इसकी तो एंट्री होगी नहीं, क्यों, क्योंकि सर आप खुद की अकाउंटिंग नहीं करते, पिछला गारमेंट्स की करते हो, तो मैंने वो बेचा, उसकी तो एंट्री नहीं होगी, लेकिन जो बिकने से पैसा आया वो मैंने बिजनेस में लगाया, वो एक तरह से कैपिटल हो जाती है। तो मैंने पैसा लगाया बिजनेस में, क्या पैसे पे जीएसटी लगता है, सर नहीं लगता। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है सर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बन जाएगी, इन्वेस्टेड है ना, इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, बिजनेस में लगा दिया, ठीक है सर, लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सा बेटा, ये सेवंथ है, सेवंथ था कितना बेटा, अमाउंट तो मेरे को ध्यान नहीं, सेवंथ है, एट था, एट ही होगा। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कुछ नहीं दे रखा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, बिजनेस में पैसा लगाया, कितना बेटा 25,000 है शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है 25,000 ही है, हालांकि मेरे पास हार्ड कॉपी भी है, नहीं सर 15,000 है, सेल ठीक है, कुछ नहीं रखा, 15,000 रुपये है, तो बेटा ये होगा 15,000। तो चलो आगे देखते हैं क्या क्या एंट्रियां हैं, यहां तक तो होगी, देखते हैं कितनी एंट्रियां और बचती है बेटा, कितनी एंट्री और बचती है। नहीं सर इसे तो हम ज्यादा आगे आगे, ये रहा सर, तो ये आ जाओ बेटा, ये आ गया, और बस इतना ही तो है, इतना ही है, उसने टोटल दे रखा, टोटल आना चाहिए 7,59,000, ठीक है, देख लेंगे आएगा या नहीं आएगा। आएगा रखा है, इग्नोर कर दो जीएसटी एडजस्टमेंट, नहीं बेटा मैं करवाऊंगा, ठीक है, इग्नोर बेशक कह रखा हूं, मेरे को ये सिखाना है, करवाना है, ठीक है, यही तो सिखा रहा हूं आज। और क्या रखा, जीएसटी लेवी होगा 1 पर, 2 पर, 4 पर और 6 पे, चेक भी कर लेते हैं कि हमने 1, 2, 4 एंड 6 पर ही लगा रखा है या नहीं लगा रखा। और ये बेटा बैटरी, अच्छा मैंने देख ली, आज तो अपनी क्लास खत्म, अभी बंद हो जाती, बच गए बेटा, बच गए, हमारी क्लास बच गई, अभी बंद हो जाती है बस 2-3 मिनट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आया क्या रखा है, डिस्काउंट, अरे पहले में तो हमारा 2700 आया था, 4800 ही आया था, और क्या रखा ट्रांजेक्शन नंबर 3 में डिस्काउंट अलाउ 2000 है, सारी चीजें निकाल रखी है, ठीक है। 75900 आएगा, 1, 2, 4 एंड 6 पे हमें लगाना है क्या, जीएसटी, चेक करें 1, 2, 4 एंड 6, हाँ सर 1 और 2 पे तो लगा ही रखा है, 1 पर भी लग रहा है, 2 पर भी हमने लगाया है, ठीक है, 3 पे हमने नहीं लगाया, 4 पर भी हमने लगाया है, 5 पर हमने नहीं लगाया, 6 पर भी हमने लगाया, 7 पे हमने नहीं लगाया, 8 पे हमने नहीं लगाया। तो बेटा टोटल करना, टोटल क्या रखा 759 आएगा, ये टोटल आएगा, करके देखिए टोटल, हाँ सर करके दिखाओ, करके दिखाओ सर, अभी करके दिखाते हैं कैसे टोटल करते हैं। आप लोगों ने हालांकि जनरल में तो काफी सारे टोटल मारे होंगे, हाँ सर टोटल लगाए हैं, लेकिन आप और करके दिखाओ। यहाँ पे आया था शुरू में 3,60,000, 32,400 प्लस 32,400, एक साइड का कर लेते हैं, दूसरी साइड का तो अपने आप हो जाएगा, हाँ सर 1,60,000, 14,400, 14,400, उसके बाद 40,000, उसके बाद 30,600, उसके बाद 50,000, उसके बाद 11,800, उसके बाद 5,000, उसके बाद 15,000, बेटा ठीक आ रहे हैं, ओके ठीक है बेटा, 759,000 ही आ रहे हैं, आप लोगों का भी आ गया होगा बेटा। एडजस्टमेंट सेवा में लिख लो बेटा, एडजस्टमेंट सेवा बेटा, पूछ नहीं रखा, क्वेश्चन ने नहीं पूछ रखा, लेकिन हम फिर भी करेंगे, हम तो करेंगे ना। तो चलो सर मैं यही पहले वर्किंग नोट बना रहा हूँ, पहले वर्किंग नोट्स बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं एंट्री डालूंगा, ठीक है। क्या इनपुट कितना होगा बेटा, इनपुट ऑफ एसजीएसटी और इनपुट ऑफ सीजीएसटी बता दो मेरे को, और बता दो आउटपुट सीजीएसटी, पहले ऐसे लिखा तो ऊपर ऐसे ही लिख देते वरना फिर गड़बड़ ना हो जाए, पहले सी लिखता हूं मैं, एसजीएसटी पता नहीं कैसे लिखा गया, आउटपुट सीजीएसटी, दोनों का बता दो बेटा मेरे को कितना, सर अभी बताते हैं। तो शुरू वाले में क्या रहा होगा, शुरू वाले में इनपुट है या आउटपुट है, सर शुरू में परचेज किया तो इनपुट है, सर यहाँ आया 32,400 प्लस 32,400,
तो सर पहले एक का ही कर लेते हैं, 32,400, 32,400 जितना, ठीक है 32,400 हो गया। तो बेटा आगे देखो, क्या इनपुट है इसमें? नहीं सर इसमें आउटपुट है। क्या इनपुट है? नहीं सर। क्या इनपुट है? हाँ सर। सर ये रेंट लिख दिया आपने डायरेक्टली, बेटा इनपुट लगा लेना इसके आगे, डेबिट में है ना। हाँ सर, पे किया है, ठीक है। रेंट को जब आप पे करते हो, ठीक है, जब भी मतलब आप परचेज कर रहे हो, परचेज के समय भी पे करते हो। हाँ सर, जब भी पे करते हैं तब इनपुट होता है, जब रिसीव करते हैं तो आउटपुट होता है। यस, इनपुट इनपुट, ठीक है, क्योंकि डेबिट है बेटा, डेबिट हमेशा ही एसेट रहेगी टैक्स में, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पे हो जाएगा सर 1800, ठीक है सर 1800 हो गया। और बेटा यहाँ पे इनपुट जा रहा है 900 का, तो यहाँ पे 900 माइनस कर देंगे, तो होगा 33,300। अभी तक हमारा 33,300 चल रहा है, ठीक है, तो हमारा आएगा 33,300, हमने निकाला 33,300, और ये भी 33,300 ही आएगा बेटा, देख लेना। तो ऐसा कैसे? हाँ करके देख लो, करके देख लो, अभी करके दिखाते हैं। देखो बेटा दोनों सेम ही सेम चलते हैं, दोनों ऊपर सेम कर रहे हो। तो सर CGST का 32,400 प्लस कर देंगे, उसमें से सर ये आउटपुट है, ये आएगा ही नहीं सर, ये होगा इनपुट। इसमें 1800 फिर प्लस कर देंगे, और उसमें से माइनस कर देंगे सर 900, 900 माइनस कर देंगे, कितना? 33,300 ही आ रहा है, ठीक है। अब आउटपुट देख ले बेटा, आउटपुट तो एक ही जगह आ रहा है, आउटपुट तो एक ही जगह आ रहा है, जहां तक मेरे को याद है आउटपुट तो एक ही जगह आ रहा है, सेकंड एंट्री में। तो सेकंड एंट्री देख लेते हैं, आउटपुट कितने के आउटपुट आ रहा है। आउटपुट आ रहा है बेटा 14,400, चेक करते हैं 14,400 और है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, 14,400 बेटा आउटपुट आ रहा है। 14,400 कम आ रहा है सर, या तो पेमेंट भी नहीं हो रही, ठीक है। ओके सर, कर देंगे। SGST CGST के लिए यूज नहीं होगा, CGST SGST के लिए यूज नहीं होगा, तो मैं इस साइड ही कर देता हूँ। एंट्री जो भी हमारी नेक्स्ट एंट्री चल रही है, कितना वहां पे कितनी होगी थी? 7 होगी थी, 8 होगी थी, 9वीं एंट्री। देखो बेटा, क्या पहले CGST को खत्म कर देते हैं। सर इनपुट नहीं आउटपुट आएगा, क्योंकि आउटपुट को खत्म करना होता है। तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट। बेटा आउटपुट कितना है? 14,400। अरे कितना खराब क्वेश्चन है बेटा, कुछ पेमेंट का नहीं आया। काश यहाँ पर क्या होता, लाइक यहाँ पे 14,400 होता और इनपुट मेरे पास 14,000 ही होता, तो 400 रुपये बैंक के थ्रू पेमेंट कर देता टू बैंक अकाउंट, क्योंकि IGST की ITC है नहीं और SGST से मांग नहीं सकते। बीइंग एडजस्टमेंट मेड, बीइंग एडजस्टमेंट मेड, ठीक है। एक बार और मैं आपको समझा रहा हूं, इफ इनपुट होता, इफ इनपुट यहाँ पे देख रखा बेटा, इफ मैंने कहा अज्यूम क्या है, इफ इनपुट ऑफ CGST इज इक्वल टू 14,000 होता, तो आपको क्या एंट्री बनती? तो एंट्री बनती बेटा आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ऐसी होती बेटा ये 14,400, 14,000 और यहाँ हो जाती 400 की पेमेंट। बीइंग एडजस्टमेंट मेड एंड टैक्स पेड, बीइंग एडजस्टमेंट मेड एंड टैक्स पेड, तो इस तरह से बनती बेटा, ठीक है। हालांकि ये भी मैंने एक्स्ट्रा ही करवाया आप लोगों को, था नहीं इसलिए मैंने ये भी करवा दिया आप लोगों को। अब सर नेक्स्ट करना 10th एंट्री करना, 10th भी स्टेटस सेम ही है, कुछ भी नहीं होने वाला। 10th क्या होगी? वही आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट, बीइंग एडजस्टमेंट मेड, बीइंग एडजस्टमेंट मेड, कितने की बताना? तो 14,400 किलो। अरे सर इतना छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेटा इतना छोटा सा क्वेश्चन था, लो आप इसको कर लीजिए, ठीक है, आप इसको कर लीजिए। मैसेज एक बार गायब हो जाते हैं, जल्दी से कर लो बेटा। होप सो हो गया होगा। यस सर हो गया। तो मास्टर जी आ जाते हैं, तो बेटा ये लीजिए आपका GST हुआ कंप्लीट, ठीक है, आप लोगों का GST हुआ कंप्लीट बेटा,
ठीक है, जो भी क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन जो भी 7-8 क्वेश्चन बचते हैं वो आप कीजिए, इजीली हो जाएंगे। कोई दिक्कत आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बैठे हुए हम आपको करवाएंगे। ठीक है, वैसे मैं ट्राई करूँगा कि 9th क्वेश्चन भी आपको करवाऊँ। बाकी आपका जीएसटी कंप्लीट हो गया। आई होप सो जो बच्चों को जीएसटी में दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें नहीं आएंगी। कहाँ जीएसटी, सबसे बड़ी बात होती है बच्चे को ये नहीं पता होता जीएसटी लगेगा कहाँ पे। वो मैंने आपको वो भी बताया कि जीएसटी कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। ओके जी सर, तो कल हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं हम कौन सा स्टार्ट करेंगे। या तो मैं लेजर स्टार्ट करने वाला हूँ या सब्सिडरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। जहां तक मेरे को लगता है मैं शायद आपको लेजर स्टार्ट कराऊँ। ठीक है, ओके बेटा, राधे राधे, राधे रानी की कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं और कल फिर दोबारा से आते हैं, आपसे मिलेंगे। ओके बेटा, टाटा बाय बाय। बताना जरूर क्लासेस कैसी लगी आपको।